जब मैं बहुत छोटी सी होती थी तब से मेरा इंटरेस्ट था इसमें। मम्मी बोलती थी सारा दिन गुड़िया में खेलती है, सारा दिन उनके कपड़े बनाती रहती है, तो मैं फिर भी नहीं हटती थी। इंडिया में तो है ही, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। एंड उसके बाद यूएई में काफ़ी डिमांड है, यूएस में है, एंड कुछ ऑर्डर्स और भी दूर के ऐसे आते हैं जो शायद मैंने कभी सुने भी नहीं होंगे नेम्स, ऐसे भी कंट्रीज़ के आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार। आज फिर आपके सामने हम हाजिर हैं एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, और इस वीडियो ब्लॉग में खास करके यूथ के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणादायी वीडियो ब्लॉग है, जिसमें आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। आप अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, और आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, और ये इलाहाबाद की बेटी है, नौजवान भावना सोनी, और जिन्होंने फोरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री की है। और उस फोरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री करने के बाद ये स्टार्टअप शुरू किया। ये दोनों लाइन जो है भिन्न भिन्न है, और इसकी जानकारी लेंगे कि किस तरह से आपके मन में ये ख्याल आया कि फोरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री करने के बाद ड्रेस डिज़ाइन का ये बिज़नेस जो इन्होंने शुरू किया है। आपको बता दें, ये हम वीडियो इसलिए भी शूट कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इलाहाबाद की बेटी ने जो ये ड्रेस डिज़ाइन का काम शुरू किया है, इसकी जो छाप है वो भारत ही नहीं, भारत से बाहर विदेशों की धरती पर भी इसकी अच्छी जो है सेल भी है। इसको पसंद भी करते हैं लोग और ख़रीदते भी हैं। ये कहें कि भारत के अलावा अन्य देशों में भी अपने ब्रांड की ये जो है छाप छोड़ रहा है। और ड्रेसों का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, कितना शानदार कलेक्शन यहाँ पर है। भावना से बातचीत करेंगे, जब इन्होंने ये लाइन शुरू किया तो किन हालातों में किया, और एकदम से यानी पढ़ाई किसी और विषय में और बिज़नेस कोई और, ये किस तरह से इन्होंने चेंज किया, और इस स्टार्टअप से वो कितना कमा लेती है, बाकी युवाओं को क्या प्रेरणा देगी, इसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। चलिए, आपका ई समाचार पर स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। आपने पढ़ाई किसी और विषय में की और बिजनेस किसी और विषय में कर रहे हैं। जी। ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। हाँ जी। आपका कब से इंटरेस्ट बना कि ये करना है? तो बहुत ही स्टार्टिंग से, जब मैं बहुत छोटी सी होती थी तब से मेरा इंटरेस्ट था इसमें। मम्मी बोलती थी सारा दिन गुड़िया में खेलती है, सारा दिन उनके कपड़े बनाती रहती है, तो मैं फिर भी नहीं हटती थी। इवन मेरी सिस्टर भी मुझे बोलती थी कि हमेशा से ये डिज़ाइनिंग का कोर्स तो कर ले, बट जैसे ये स्कूल में सब लोग जाते हैं, हमें मेडिकल करनी है, हमें नॉन मेडिकल करनी है, ऑप्शंस भी सिर्फ 2 या 3 ही होते हैं, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो कॉमर्स में ऑब्वियसली वही बच्चे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खेल कूद में होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल में जाते हैं, तो मैंने मेडिकल ले लिया। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर की भी प्रिपरेशन की, पर वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल बीएससी मेडिकल में की, एंड फिर एमएससी के टाइम पे मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ बहुत अलग करना है जो सब नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फिर फोरेंसिक फील्ड को चूज़ किया, क्योंकि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली मैं जाना चाहती थी। हमेशा से मुझे जॉब्स और ये कभी भी नहीं पसंद थी। तो फिर फोरेंसिक करने के बाद भी मैंने कुछ ट्रेनिंग्स की फोरेंसिक लैब में। तब भी मैं उसी ड्यूरेशन में कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो मैं इंडिपेंडेंटली कर पाऊँ, कि किसी का मेरे ऊपर वर्क प्रेशर ना हो, कोई मुझे ये ना बोले तुझे इतने बजे उठ के जाना है, ये काम करना है, मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैंने उसके बाद कुछ ट्रेनिंग की फोरेंसिक लैब में। फिर मैं वहाँ पे मुझे लगा पता कुछ महीने के बाद थोड़ा डिप्रेसिंग हो गया, वो फील्ड भी थोड़ा ऐसा था। फिर वो मैंने छोड़ दिया, एंड लॉकडाउन में जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है। तो जैसे ही मैं कुछ इसमें क्लोथिंग लाइन में आई, मैंने ट्राई किया 1-2 चीज़ें, एंड फिर देखा कि सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है सेल करना। तो बस धीरे धीरे फिर मैं इसी फील्ड में आती गई, एंड ये स्टार्ट हो गया। आपसे बातचीत करने पहले ना हम आपके पापा से बातचीत कर रहे थे, उनके कुछ और ही सपने थे आपको लेकर। जी, हाँ। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई अनफॉर्चुनेटली, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। वो भी टाइम था जब मैं 5 से 6 घंटे दिन में, सिर्फ 5 घंटे ही सोती थी दिन में, सारा दिन पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की। ऐसा नहीं है कि मैं चलो ड्रॉप किया मैंने 1 साल, फिर नहीं, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। बहुत डिप्रेसिंग भी था, क्योंकि एक छोटी सी एज में जब आप बहुत सपने लेकर चलते हो, वो नहीं पूरे होते हैं, तो वो डेफिनेटली डिप्रेसिंग होता है। पर फिर खुद को संभाला, फिर वही जब
बीएससी में आई तो यूँ सोचा कि सब लोग यही कर रहे हैं, मैं क्यों बीएससी में चली गई हूँ। साल 2 साल मुझे खुद को ये एक्सेप्ट करने में लग गया कि नहीं, मैंने डॉक्टर नहीं बनना है, मैंने बीएससी करनी है। फिर बीएससी जब मैंने एक्सेप्ट किया तो मैंने ये सोचा अच्छा आगे भी पढ़ना है, एमएससी भी करनी है। तो एमएससी का सोचने लगे भाई अब क्या करें, एमएससी किस में करें, अलग करना है कुछ। फिर फोरेंसिक चूज़ किया। फिर फोरेंसिक करके 2 साल बाद फिर ये एक्सेप्ट किया कि अच्छा नहीं, फोरेंसिक नहीं करना है, ये काम करना है, ये हमारे लिए बना है। फिर बस वही एक्सेप्टेंस में ही सारा टाइम निकल गया, पता ही नहीं लगा। लाइफ में काफ़ी सारी कंफ्यूजिंग रही। जी, और जी। जब आपने इस लाइन में आने का सोचा, मन बनाया भी ये करना है, तब आपको फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई होगी? बस ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कर रही हूँ। मैंने बस 1-2 अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया, उसमें ड्रॉप शिपिंग वाला स्टार्ट किया, वहाँ से कोई फ़ोटो भेजता था, मैं आगे फॉरवर्ड कर देती थी। सिर्फ एक इंटरेस्ट के बेसिस पे कि मुझे ये प्रोडक्ट्स को सेल करना, क्योंकि मुझे पहनना अच्छा लगता है तो मैं सेल करना भी उसको पसंद करती हूँ। और कभी भी ऐसा मेरा मोटिव नहीं था कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ या मैं ज़्यादा मार्जिन रख लूँ या फिर ऐसी कोई लो क्वालिटी की चीज़ हाई प्राइस में सेल कर दूँ, कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा से ये मोटिव रहा है कि अच्छी क्वालिटी हमें लोगों को देनी है, चाहे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज ही क्यों ना चली जाए। तो बस यही स्टार्टिंग में यही था, शुरुआत ऐसे की। सरल शब्दों में कहें तो आपने ये स्टार्टअप मतलब घर से चुपके से स्टार्ट किया और आज दुनिया देख रही है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और दुनिया की अगर बात करें तो किन-किन देशों में डिमांड है? हाँ, इंडिया में तो है ही, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। एंड उसके बाद यूएई में काफ़ी डिमांड है, यूएस में है। एंड कुछ ऑर्डर्स और भी दूर के ऐसे आते हैं जो शायद मैंने कभी सुने भी नहीं होंगे नेम्स, ऐसे भी कंट्रीज़ के आते हैं। और इसके अलावा कनाडा में भी काफ़ी डिमांड है कुछ, हाँ वैसी छोटी मोटी और सिटीज़ भी हैं, इंडिया में भी काफ़ी है। और हमारा एक मकसद और भी था आपके साथ बातचीत करने का कि काफ़ी सारे आपकी एज के यूथ है, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली का प्रेशर कुछ और होता है, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? बस यही मैसेज है कि पहले खुद को तराशो, फिर दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो। क्योंकि मैंने कभी खुद को नहीं तराशा, मैंने सिर्फ जो मुझे बोल रहे हैं कि तुझे ये लाइन चुननी है, ठीक है मैं जाऊंगी, ये करना है, ठीक है मैं जाऊंगी, बट मैंने खुद को कभी नहीं तराशा। शायद मैं उस टाइम पे खुद को अगर समझ लेती कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इंटरेस्ट है, तो शायद मैं आज मे बी एजुकेशन भी वही कर रही होती जो ये सब मैंने किया है बिज़नेस। बट ठीक है, जो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो कोई रिपीट ना करे, और ये ऐसा ही हो कि खुद को पहले देखो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम बेस्ट किस चीज़ में हो, फिर तुम आगे जाके दुनिया को बताओ कि हाँ मुझे ये करना है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जी, अब हम बात करेंगे आपके जो डिज़ाइंस है उनकी क्वालिटी की बात करेंगे, क्योंकि अगर विदेश से डिमांड आता है तो ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल कोई चीज़ होगी, कोई अलग यूनिक चीज़ होगी, तो वो थोड़ा हमें डिटेल में थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको इस आर्टिकल की तरफ लेकर चलती हूँ। ये जो आर्टिकल है इसको बनने में 6 से 7 महीने लगते हैं। इसमें सारा किस तरह की हैंडवर्क है, अच्छा, ये चिकनकारी है, और इसके साथ मुकेश ये जो वायर है, मेटेलिक वायर ये बनती है, उससे फिर इसमें एम्ब्रॉयडरी होती है धागे के अंदर। तो ये देखो अंदर भी है, मतलब इसको पूरा फैब्रिक के अंदर से निकाला गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक आर्ट है, कितने साल पुराना आर्ट है ये। और ये पूरी ड्रेस है, इसका प्राइस होगा करीब 15,000 के अराउंड, और ये प्योर जॉर्जेट फैब्रिक में बनता है। आपने एक बात कही थी कि ये जो फैशन है वो सदियों पुराना, 1000 साल पुराना आपने कहा, तो उसको आज के ज़माने में कैसे आप देखते हैं, कैसे उसको आप प्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो जैसे ये अगर हम इस कुर्ते की बात करें तो इसके ऊपर सारा हैंड वर्क हुआ है, ये सारा चिकनकारी का काम है जो बहुत ही पुराना आर्ट है, और लखनऊ से ओरिजिनेट हुआ है ये आर्ट। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मॉडर्न टच देने के लिए, जैसे ये गोटा पत्ती का काम है, चिकनकारी के साथ हमने गोटा पत्ती का काम ऐड ऑन कर दिया है, जिससे थोड़ी इसकी और ग्रेस और थोड़ा मॉडर्न लुक आ जाएगा। इसी तरह से जैसे ये चिकनकारी के साथ मुकेश वर्क है, ये भी मेटालिक वायर्स जो हैं उसको यूज़ करके और फिर बनाते हैं, बहुत ही यूनिक लुक देता है ये। इसके अलावा कुछ ऐसे एडिशंस मैंने अपने एंड से किए हैं जो बाकी ब्रांड्स के पास कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। जैसे कुछ ये आर्टिकल है, चिकनकारी के ऊपर पर्ल का काम है, ये मोती, वाइट कलर के मोती हमने ऐड किए हैं, ये थोड़ा सा यूनिक इसको टेक्सचर देता है। और इसके अलावा एक ये चीज़ भी है, चिकनकारी के साथ मिरर वर्क, ये थोड़ा सा
पार्टी वेयर लुक में है और हमने मिरर को भी ऐसे प्लेस किया है जिससे ये जो जरी का थ्रेड है वो पूरा फिक्स हो गया है मिरर। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर हम इसको 10 बार पहनेंगे तो ये खराब हो जाएगा। और सबसे यूनिक चीज़ इन कपड़ों की ये है कि ये आर्ट इतना पुराना है बट इतना ज़्यादा इसको ट्रेंड में, अगर हम ऐसे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये तो साल 2 साल बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा। बट इन कपड़ों की खास बात ये है कि अगर मैं भी अब मदर हो जाऊंगी, जब अपनी डॉटर को ये गिफ्ट करूंगी तो तब भी वो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मेरा मेन मोटिव ही ये है कि सबकी वार्डरोब में ऐसा कुछ कलेक्शन होना चाहिए जो अपने इनहेरिट करे, उनके बच्चे जो हैं वो अपने मदर से इनहेरिट करें। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है इस आर्ट की। ये बड़ी बात थी कि बचपन में जब गुड़ियों के साथ खेलती थी, उस समय का सपना संजोकर जो है आगे बढ़ी। फैमिली का प्रेशर कहें या फिर नॉर्मली हर परिवारों में होता है, फैमिली चाहती कि भावना डॉक्टर बने, लेकिन भावना ने कुछ अलग ही बनकर दिखाया है और कपड़ों पर जो कारीगरी की है वो वाकई में ही देखने लायक है। और ये जो फैशन है इसको हम ये कहें कि ओल्डनेस है, लेकिन कितना आधुनिक है और कितनी यूनिक कारीगरी इन कपड़ों पर की गई है। और बड़ी बात ये कि अगर आपको इस फैब्रिक की, डिज़ाइन की, कला की अगर कदर करते हैं, आप बारीकी से उसमें जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में कोई चीज़ जो है बनाई जा रही है। और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि ये ऐसी ड्रेस है कि सदाबहार, हम कहें कि कभी ये फैशन जो है ओल्ड नहीं होगा, क्योंकि उठाया ही वहीं से है जहाँ से आज तक ओल्ड नहीं हुआ। 1000 साल पहले जैसे किस तरह से कपड़ों पर कारीगरी की जाती थी, और आज अगर बात करें तो इन डिज़ाइंस की, इन कारीगरी की इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर कई देशों में, जैसे भावना ने बताया कि डिमांड्स हैं और इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम आपको जो है लगातार बार बार वो डिस्प्ले में दिखा रहे हैं किस नाम से हैं। इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पर है, और उन पर आप देख सकते हैं, इनकी और कलेक्शन भी देख सकते हैं। दिखाए ड्रेसेस के, इसके अलावा भी कुछ और है क्या? हाँ जी, तो अभी हमने चिकनकारी पे ज़्यादा काम किया है। उसके अलावा हमने पिछली समर्स में हैंड ब्लॉक प्रिंट का भी कलेक्शन रिलीज़ किया था। उसके अंदर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि टाई डाई हो गया, हैंड पेंटिंग हो गया। मतलब बेसिकली हमारी ब्रांड का मोटिव ये है कि जो छोटे कारीगर हैं हमें उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास मैसेज आते थे कि हमें काम दो, डायर के मैसेज आते थे कि हमें काम दो। तो मुझे बड़ा फील होता था कि असली कारीगर तो वो हैं, असली कला तो उनकी है, तो हम उन्हें क्यों ना सपोर्ट करें। तो इसीलिए मैं सिर्फ उसी लाइन में जाना चाहती हूँ जहाँ पे छोटे कारीगर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे घरों से अपने काम करते हैं, जैसे जयपुर में, जैसे सांगानेर में, लखनऊ में। तो उसके बाद फिर हमने पिछले समर्स में कुछ कलेक्शन रिलीज़ किया था, जैसे ये है टाई डाई है, ये प्योर कॉटन फैब्रिक पे टाई एंड डाई टेक्निक से इसको डाई किया गया है। पहले बांधा जाता है फैब्रिक को, फिर डाई किया जाता है 2 डिफरेंट कलर्स में। उसके बाद ये जैसे बांधनी है, ये राजस्थान का फेमस है, बंधेज इसको जो बोलते हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पे नोट्स बनते हैं, फिर उसको डाई होता है, फिर सब नोट्स को खोला जाता है, तो ये पूरा ऐसे बंधेज का पैटर्न देता है दुपट्टे में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ हैंड ब्लॉक प्रिंट के हैं, जेंट्स के लिए, जेंट्स की शर्ट्स भी हमने कुछ आर्टिकल्स रिलीज़ किए थे। ये भी छोटे छोटे ब्लॉक्स को इस पे प्रिंट किया जाता है फैब्रिक पे, हैंड ब्लॉक प्रिंट है। तो कुछ ऐसी कलेक्शंस भी हम लाना चाह रहे हैं चिकनकारी के अलावा, जो कि लोगों को बताए कि हाँ ये आर्ट भी बहुत पुराना आर्ट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपको डेफिनेटली वो कपड़े पहनने चाहिए। जी। स्टार्टअप भी है, लेकिन स्टार्टअप में एक बहुत बड़ी बात कि जो हाथ का काम करने वाले कारीगर हैं उनको सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और भावना ने इस तरह का स्टार्टअप स्टार्ट करके ना केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि इसके साथ साथ अन्य जो कारीगर है, जो छोटे कारीगर है, जो आज के समय में आधुनिकता की दौड़ में जो है विलुप्त से होते नज़र आ रहे हैं, उनको रोज़गार दिया है और उनकी कला की कदर भारत ही नहीं, भारत के बाहर कई देशों में उनकी कला की कदर है, वो करवाई है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इन कपड़ों के डिज़ाइंस आपको ऑर्डर करना चाहे, ख़रीदना चाहे, तो किन किन प्लेटफॉर्म पर आपसे संपर्क करेंगे? तो अभी हम करीब करीब 5 से 6 प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं। इंटरनेशनली भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कर्मा पैलेस है, वहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। उसके अलावा अमेज़ॉन पे भी बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं।
और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से डायरेक्ट ऑर्डर्स भी लेते हैं हम, और वहाँ पे हमने वेबसाइट के लिंक्स भी डाले हैं, तो किसी को अगर हैसल फ्री ऑर्डर करना है तो वो वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है। जी, किस तरह से रहता है, कैश ऑन डिलीवरी रहता है या फिर कैसे रहता है? हाँ, कैश ऑन डिलीवरी भी रहता है, बट वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी की वजह से हम बहुत ही रेयर कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। बाकी ऑनलाइन इसका पेमेंट्स का रहता है सब कुछ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल ई समाचार को फॉलो ज़रूर करें। आप ये वीडियो ई समाचार के फेसबुक प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर देख रहे हैं। मैं हूं LD स्वामी, धन्यवाद।